Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study distribution of major industries. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। जो ये मेजर इंडस्ट्रीज है जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये कहाँ पे वाक़ा है। जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं ये पुराने इंडस्ट्रीज़ हैं। जो आयरन एंड स्टील और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक हो गई, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कपड़ों की सनत, ये पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं। और जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। ये इसको इमर्जिंग इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। तो वो दो, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो पुरानी इंडस्ट्रीज़ है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज इसको बोलते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ को सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ये वाक़ा है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया में। जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया में ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाक़ा है। जो ये कपड़ों की सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया में, जापान में और ताइवान में। कहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है? हांगकांग, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। अब जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसमें भी इनपुट्स दिया जाता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट मिलता है। जो ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये फीडर इंडस्ट्री है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है दूसरे इंडस्ट्रीज़ों में। जो इनपुट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो इनपुट दिया जाता है, जो यहाँ से हम दे रहे हैं, वो इसमें आता है आयरन और कोल, लाइमस्टोन और लेबर, ये हम इनपुट देते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम ये इनपुट देते हैं। फिर प्रोसेसिंग होती है, जैसे हमने देखा है कि फार्म सिस्टम में इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। इस तरह यहाँ पे भी ये सिस्टम होता है, इनपुट दिया जाता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है हमें। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया है आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लेबर दिया है, पैसे दिए हैं, तो खर्च किए हैं इस पे, तो ये हमने इनपुट दिया है। अब क्या होता है, जो प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो ये आयरन ओर होता है ये कन्वर्ट होता है स्टील में। इसमें बहुत सारे स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जो ये आयरन ओर होता है इसको एक ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है जहाँ पे बहुत हीट होती है। तो इस आयरन ओर को हीट किया जाता है बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो फिर वहाँ से जो ये मेटल होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो रॉ मटेरियल इस ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है, इसकी स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग मतलब होती है कि ये स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो ये मेटल होता है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है और से, जब इसको हीट किया जाता है बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो इस रॉ मटेरियल को हमने ब्लास्ट फर्नेस में रखा, इसकी स्मेल्टिंग हुई, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। फिर जो हमें आउटपुट मिलता है वो स्टील होता है। स्टील हमें एज ए आउटपुट मिलता है इस इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। जो ये स्टील होता है ये बहुत टफ होता है, इसको हम आसानी से शक्ल दे सकते हैं और कट कर सकते हैं, स्पेशल एलाइज बना सकते हैं। जब हम स्टील के साथ और कोई मेटल ऐड करते हैं, जैसे अल्मोनियम है, निकल है, कॉपर है, ये जब हम ऐड करते हैं स्टील के साथ तो स्पेशल एलाइज बनाए जाते हैं। जो स्टील होता है ये बैकबोन है मॉडर्न इंडस्ट्री की। मॉडर्न इंडस्ट्री की ये बैकबोन है स्टील। 1800 एडी से पहले जो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये ज़्यादा लोकेटेड होती थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर,
सप्लाई और रनिंग वाटर आसानी से दस्तयाब होता था। लेकिन 1950 के बाद जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री, ये लार्ज, जहाँ पे लार्ज एरिया होता था समंदरों के नज़दीक, वहाँ पे ये बनाए गए। क्योंकि ये क्योंकि जो आयरन ओर जो होता था वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, वो ओवरसीज से इंपोर्ट करना पड़ता था। इसलिए 1950 के बाद जो ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री ये वाक़ा होने लगी ज़्यादातर। इसको ये बनाया गया है कहाँ पे, नियर द सी पोर्ट्स, समंदर, जो बंदरगाह हैं उनके नज़दीक ये बनाए गए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।